हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस जिनका पेपर 2 एसएसटी है, चाहे वो सी टेट हो या यूपी टेट हो, दोनों के लिए जो है जिनका पेपर 2 एसएसटी है उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों ही करवाती हूँ, सी टेट और यूपी टेट की। और एनसीईआरटी की बुक जो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो एनसीईआरटी ईवीएस मैंने पूरा करवा रखा है, ज्योग्राफी की मैंने जो है स्टार्ट करवाया रखा है, तो आप वहाँ पे देखकर जो है कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट की भी क्लासेस चलेंगी, साथ में प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। अगर आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना, मेरे साथ पढ़ना है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका टाइम पर नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप टाइम से जो है पढ़ सकें। अदरवाइज़ मैं बार बार बोलती हूँ, आप कहीं से भी पढ़िए, बस आपका मेन मोटिव जो है वो एग्ज़ाम क्लियर करने से होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि यहीं से पढ़िए, ठीक है। और अगर मेरे साथ पढ़ना है तो आप जो है जुड़ सकते हैं, और इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, तो वो पे जाके आप जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित फेयर्स के संबंध में क्या सत्य नहीं है। मतलब यहाँ पे जो है सत्य नहीं है, मतलब 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो सत्य होंगे, एक जो है गलत होगा। तो सत्य नहीं है, इस पर फोकस कीजिएगा। सबसे पहले ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जो फेयर्स है ये कृत्रिम रूप से जो है तैयार किया जाता था। बालू और स्फटिक के चूर्ण को मिलाकर, मतलब गोंद में मिलाकर जो है बनाया जाता था। ये जो है मानव निर्मित है, इसे जो है तैयार किया जाता था, प्राकृतिक रूप से नहीं ये तैयार मिलता था, ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। और उसके अंदर ये तैयार कैसे किया जाता था, गोंद में जो है बालू और स्फटिक के चूर्ण मिलाया जाता था। इसका उपयोग जो है हथियार बनाने के लिए किया जाता है, नहीं, इसका उपयोग जो है छोटी छोटी चीज़ें जैसे मन के चूड़ियाँ, छोटे बर्तन बनाने के लिए जो है किया जाता था। तो यहाँ पे हमारा पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन तो करेक्ट है। तो क्या सत्य नहीं है, तो वो है इसका से जो है हथियार नहीं बनाया जाता था। तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। महात्मा बुद्ध से संबंधित लगभग सभी स्थलों पर स्तूप, विहार, चैत्य तथा अन्य स्मारक बनाए गए थे। निम्नलिखित में से किस स्थल का महात्मा बुद्ध के जीवन से कोई संबंध नहीं था, परंतु वहाँ पे एक स्तूप है। कहने का अर्थ है कि महात्मा गौतम बुद्ध जो है जिन जिन स्थानों पर गए वहाँ पे स्तूप, विहार, चैत्य और कोई ना कोई स्मारक जो है बनाया गया है। लेकिन एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पर वो जो है नहीं गए थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे स्तूप मिलता है। तो वो स्थान कौन सा है? तो सबसे पहले जो है इनके बारे में समझ लीजिए। जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, इन्होंने जो है, एक मिनट, इन्होंने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। किसकी? बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। सबसे पहले जो है ये कहाँ पर गए थे, तो बोध गया गए, और यहाँ पे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर जो है इन्होंने जो है तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति की। अब उसके बाद जो है सबसे पहला ज्ञान जो था सारनाथ, इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। पहला उपदेश जो है वो कहाँ पर दिया था, तो पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। और उसके बाद जो है कुशीनगर में जो है यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई। तो ये तीनों ही स्थान जो हैं इनके जीवन से संबंधित है, मतलब कि यहाँ इनके जीवन से कोई ना कोई संबंधित घटनाएं हुई हैं। मृत्यु कुशीनगर में। बोध गया में जो है ये सबसे पहले जब इन्होंने गृह त्यागा तो बोध गया गए, वहाँ पे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर जो है क्या किया, अपना ज्ञान की प्राप्ति की। उसके बाद जो है सारनाथ जाकर इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया। कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हो गई। सांची ये मध्य प्रदेश का एक स्थान है, यहाँ पर जो है ये इनके जीवन संबंधी कोई घटना नहीं हुई थी, यहाँ पे नहीं गए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक स्तूप पाया जाता है। तो 92 का जो करेक्ट आंसर होगा वो जो है फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93, हाँ, क्या बोला गया है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख डैश और देवनागरी लिपि में है। ठीक है, तो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो है अरामेइक भाषा, प्राकृतिक भाषा, यूनानी भाषा और पाली भाषा। तो याद रखिएगा अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख हैं वो प्राकृतिक भाषा में है। हाँ, जो लिपि है, जो अशोक की क्या है लिपि, जो इनके भाषाओं की लिपि है वो जो है कौन सी है, तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी, खरोष्ठी है, और अरामाइक ग्रीक भी है। ग्रीक और कौन सी, मतलब यूनानी, और एक है अरामाइक, ये आरमेइक।
ठीक, अरमेई, ये जो है लिपियां हैं। तो जो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख मिले हैं वो प्राकृतिक भाषा में मिले हैं, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड होगा। लेकिन इनकी जो लिपि थी कौन कौन सी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाई। जो ब्राह्मी लिपि थी ये बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी, और जो खरोष्टी है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ और लिपि के बारे में पूछ दे, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94, प्राचीन भारत में मथुरा किस रूप से सर्वाधिक प्रसिद्ध था? गांव के रूप में? नहीं। पतन के रूप में? बिल्कुल नहीं। धार्मिक केंद्र के रूप में? बिल्कुल। जो मथुरा है ये किस रूप में क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में मथुरा का जो है प्राचीन काल से ही वहाँ पे हम सब लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है, तो इसकी पहचान जो है एक धार्मिक केंद्र के रूप में है। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा क्या होगा? थर्ड। जिनका शरीर युद्ध मैदान, कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है, यह वर्णन किस राजा के संबंध में? हम सब लोग जानते हैं कि जो पहले के जो लेखक थे वो अपने राजा की बहुत ज़्यादा जो है क्या करते थे, तारीफ करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा जो है उनकी प्रशंसा करते थे। ठीक है, तो ये किसके बारे में कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, स्कंदगुप्त के बारे में, या कुमारगुप्त के बारे में? तो याद रखिएगा जो ये बातें कही गई हैं वो समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है। और ये किसने कहा था? तो इनके जो दरबारी कवि थे वो थे हरिसेन। ये याद रखिएगा क्योंकि पूछ देता है कई बार समुद्रगुप्त का जो है दरबारी कवि कौन था, या हरिसेन जो है किसके दरबारी कवि थे? तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, और इन्होंने इनकी प्रशंसा में ये सब चीज़ें जो है लिखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96, 505 ईस्वी में लिखी अपनी पुस्तक में किस ज्योतिष शास्त्री ने खगोल की 5 कृतियों पैतामह, रोमक, पॉलिस, वशिष्ठ और सूर्य का विवरण दिया है? तो आर्यभट्ट ने, बाणभट्ट, बराहमिहिर या बाग्यभट्ट? तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो जो है उज्जैन में जन्मे जो बाराहमिहिर थे ये एक गणितज्ञ थे। ठीक है, गणितज्ञ थे। कौन? बाराहमिहिर। ये जो है गणितज्ञ क्या थे? गणितज्ञ। और इनको ही जो है ये बोला जाता था, ये खगोल शास्त्री के रूप में भी जाने जाते थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। खगोल, अच्छा मैं जो ये बीच बीच में चीज़ें बताती हूँ ये इसलिए कि ताकि आप लोगों को याद रहे, तो ये नोट डाउन करते चलिएगा। इससे क्या है आप लोगों को एक चीज़ मतलब सही रहेगी कि आप लोगों को अगर कोई और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आप कर लेंगे। ठीक है, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री के रूप में इन्हें जो है जाना जाता था। और इनकी जो बुक थी उसको जो है पंच सिद्धांतिका, ये भी याद रखिएगा, पंच सिद्धांतिका बुक थी, जिसमें पितामह, रोमक, पॉलिश, वशिष्ठ, सूर्य इसके बारे में बताया गया था। पंच सिद्धांतिका बुक का नाम था। ठीक है, तो ये किस में विवरण दिया है? तो ये बाराहमिहिर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मंगोलों का। मंगोल एक आक्रांता जाति थी। कैसी जाति थी? आक्रांता जाति थी। उन्होंने भारत में कई आक्रमण किए। वह शासक कौन था जिसके समय में एक भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी, इसके टाइम पर तो शुरू हो गया था। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक, बिल्कुल। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भी मंगोल आक्रमण हुए थे। फिरोज शाह तुगलक, नहीं, इसके टाइम तक आते आते जो है बंद हो गया था। ये यहाँ जो है किसके समय नहीं हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन हमारा 4th करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने किसे पराजित करने के उपरांत विजय स्तंभ बनाया था? महमूद खिलजी, मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी? तो याद रखिएगा जो मेवाड़ के शासक राणा कुंभा थे इन्होंने जो है 1448 में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कब? विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया था 1448 में। ठीक है, 1448 में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। यह स्तंभ उन्होंने जो है मालवा और गुजरात की मिश्रित सेना के रूप में, मतलब जिसका जो नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो जो है महमूद खिलजी। कौन? महमूद खिलजी कर रहा था, और उसे हराकर तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, किसका निर्माण करवाया था? उसने मालवा और गुजरात
गुजरात की जो मिश्रित सेना थी, मतलब एक साथ जो लड़ने वाली सेना थी, इसका नेतृत्व महमूद खिलजी कर रहा था और इसको हराने के बाद जो है इसने क्या करवाया था, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था 1448 में। तो विजय स्तंभ का निर्माण जो है किसने करवाया था, राणा कुंभा ने। एक क्वेश्चन ये हो जाता है। और विजय स्तंभ का निर्माण 1448 में करवाया गया था मालवा और गुजरात की जो सेना थी उन दोनों को पराजित करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 में क्या बोला गया है, बहते जल और फव्वारों के साथ सुशोभित बाग जिन्हें चारबाग कहा जाता था का चलन भारत में किसने किया, हुमायूं ने, अकबर ने, बाबर ने, औरंगजेब ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बाबर ने। बाबर जो कि क्या किए थे, इन्होंने चारबाग, जैसे कि इनके समय में जो है उल्लेख किया गया था, लेकिन अच्छी तरह से बनना जो शुरू हुआ था वो जो है अकबर के टाइम पर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मुगल संस्थापक, हम जानते हैं कि जो बाबर थे ये मुगल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। मुगल वंश के संस्थापक आपको पता होना चाहिए, संस्थापक जो है इनको माना जाता है। तो इन्होंने जो है क्या है, इनकी जो आत्मकथा बाबरनामा है उसमें जो है चारबाग की योजना के बारे में बताया गया है। जो बाबर की जो आत्मकथा है ये भी याद रहना चाहिए, बाबरनामा। इनकी आत्मकथा में जो है इस चीज़ का उल्लेख किया गया है, मतलब बताया गया है चारबाग के बारे में, लेकिन अच्छे से बनाने की जो परंपरा शुरू हुई थी वो अकबर के समय से हुई थी। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा सेकंड होगा, क्योंकि चारबाग के बारे में जो स्टार्टिंग चीज़ कही गई है वो जो है बाबर के टाइम पे कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णो, एक मिनट, वैष्णो संत गोसाई जगत रूप द्वारा मुगल बादशाह का आमंत्रण स्वीकार किया गया, फलस्वरूप बादशाह स्वयं उनसे मिलने गया। वह बादशाह कौन सा था, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या शाहजहां। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो, एक मिनट, क्या है क्वेश्चन, वैष्णो संत गोसाई जागरूप द्वारा मुगल बादशाह का आक्रमण अस्वीकार किया गया, उसके फलस्वरूप बादशाह स्वयं उससे मिलने गया। वो बादशाह कौन था, जहांगीर थे या अकबर थे, औरंगजेब थे या शाहजहां। तो याद रखिएगा वो जो बादशाह थे वो थे जहांगीर। कौन थे, जहांगीर। तो यहाँ पे जो है ये कुछ मैंने 10 क्वेश्चंस करवाए और उम्मीद करती हूँ कि 10 के साथ आपको लगा होगा 10, लेकिन इसके साथ साथ 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा वो, और नोट डाउन भी कीजिएगा। कई बार क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है तो हो सकता है नेक्स्ट बार जो है जो फैक्ट्स उसके बारे में बताए गए हैं उससे रिलेटेड कुछ पूछ दें। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई हो, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। और अगर पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन।